राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बनी हुई है। वहीं दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर जनता को मास्क वितरित किए। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अन्य पार्टी सदस्यों के साथ मिलकर लोगों को प्रदूषित हवा और सूक्ष्म जीवों, शरीर के तरल पदार्थ और कण पदार्थ के स्थानांतरण से बचने के उपाय के रूप में N95 मास्क वितरित किए। भाजपा नेता खराब वायु गुणवत्ता के बीच ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी को मास्क का उपयोग करने में मदद कर रहे हैं। सांसद तिवारी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बढ़ती चिंता को उजागर किया और मौजूदा स्थिति और आपातकाल लागू होने के बीच तुलना करते हुए कहा कि इससे संकट की भावना पैदा होती है। उन्होंने इस मुद्दे से निपटने के तरीके के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सरकार की आलोचना की और कहा कि हालांकि गलतियां उनसे हुई हैं, लेकिन दिल्ली के लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि केवल जागरूकता ही पर्याप्त नहीं है। मनोज तिवारी ने कहा, ये आपातकाल लगने जैसा है। आप और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने गलतियां की हैं, लेकिन इसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि हम सभी को अब जागने की जरूरत है। हम मास्क पहनने के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए ठोस समाधान की जरूरत है जो केवल भाजपा ही दे सकती है। उन्होंने कहा, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आने वाले महीने में सभी मास्क पहने और भविष्य में बीजेपी को मौका दें ताकि हम दिल्ली को मास्क के उपयोग से दूर रख सकें। पॉल्यूशन की पोजीशन इतना डेंजरस है कि इस समय बिना मास्क के चलना अपने जीवन को भारी खतरे में डालना है। ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। हम ये भी जानते हुए कि हमारे मास्क बांटने से पूरी दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को तो मास्क नहीं पहुंच जाएगा, लेकिन जो अवेयरनेस होगा वो उनको ज़रूर हमारे तरह, जैसे आज हमारे साथ कुलजीत चहल जी हैं, नीलकांत बख्शी जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जब लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये मनोज तिवारी इसलिए मास्क बांट रहा है क्योंकि हवा बहुत जहरीली है। थैंक्स करता हूँ मीडिया को जो इस समस्या को लगातार चैनलों पे दिखा रही है। लेकिन कई बार लोग ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को वो ज़रूरत की वस्तुओं से अलग कर देते हैं। तो हम तो दुर्भाग्य ये है कि 2016 से यहाँ मास्क लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी होते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 16 से 24 में भी वही स्थिति और ख़तरनाक हो गई है। तब ये चिंता की बात है, मगर अब हमें क्या करें, वो सब कुछ देखते हुए भी जो अपना कर्तव्य है हम कर रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो काम होना चाहिए कि इसकी आवश्यकता ही न पड़े, उसके लिए पोल्यूशन इज स्टेट सब्जेक्ट और दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने मौत परोसी है। उन लोगों ने इसकी चिंता करना तो दूर, इस पे ना कोई बैठक हुई। मैं दिल्ली का तीसरी बार का सांसद हूँ, मैं 2014 से देख रहा हूँ, एक भी आज तक मीटिंग यहाँ के दिल्ली के सीएम नहीं बता सकते या ना आप लोगों के ध्यान में आया होगा जहाँ हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सांसदों के साथ, क्योंकि दोष देना तो बहुत आसान है, केंद्र सरकार को दोष दे देना, लेकिन हमारी तो सरकार और राज्यों में है। वहाँ तो लोग, अभी हम महाराष्ट्र गए थे प्रचार करने, हम जहाँ जाते थे पटाखों से स्वागत होता था। पटाखों पे कोई बैन नहीं है, लेकिन यहाँ तो फुलझड़ी भी छोड़नी हो तो 20 बार सोचना पड़ता है। तो हम अपना वंस अगेन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते रहें, जगाते रहें ताकि दिल्ली बचती रहे। बता दें कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता मंगलवार सुबह लगातार दूसरे दिन भी बेहद खराब श्रेणी में रही। शहर में धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता कम हो गई और वायु प्रदूषण बिगड़कर खराब AQI के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में सुबह 8 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 488 दर्ज किया गया, जो इसे गंभीर प्लस श्रेणी में रखता है। ऐसे उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तरों पर हवा को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और हृदय की स्थिति वाले लोगों जैसे कमजोर समूहों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।